हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन बाउंड वेरिएबल को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.4 के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस को देखे और साथ ही साथ उसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.3 तक के क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्कस किया। आइए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio is 11:4 and the rate at the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या गिवन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, जिसमें हमें फेंसिंग जो करनी है उसकी कास्ट जो गिवन है वो 100 रुपीज गिवन है। तो फेंसिंग हम कहाँ पे करते हैं, इनके चारों तरफ जो बाड़ लगाते हैं, तो 1 मीटर की जो कास्ट है वो हमें 100 रुपीज गिवन है और रेशियो जो गिवन है लेंथ एंड ब्रीथ लंबाई और चौड़ाई का वो हमें 11:4 गिवन है। तो जब भी हमें रेशियो में लेंथ या ब्रीथ या कोई भी नंबर्स दिया हुआ तो उसे हमें सबसे फर्स्ट सेपरेट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट अजम्पशन यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डायमेंशन यानी उनकी जो लेंथ और ब्रीथ को फाइंड आउट करना है और भूखंड की माप को हमें निकालना है। तो लेट द लेंथ विल बी इक्वल टू 11 ऑफ x, सेपरेट करेंगे रेशियो को तो, एंड ब्रीथ विल बी इक्वल टू 4 ऑफ x। ओके, अब फेंसिंग अगर हमें कहाँ पेरीमीटर में करनी है, उसके चारों तरफ बाउंड्री में अगर हमें बाड़ लगानी है, तो हमें सबसे फर्स्ट ये लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें एक्चुअली कितने मीटर ऑफ वायर चाहिए। तो इसके लिए हम परिमाप का फॉर्मूला जाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ। तो परिमाप 2, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 11x एंड ब्रीथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 ऑफ x। तो 2 टाइम्स ऑफ 11x में से 4x को ऐड करें तो हमारा 15x। तो पेरीमीटर इज 15 टू 30x। ये जो हमने लेंथ एंड ब्रीथ को अज्यूम किया है वो मीटर में अज्यूम करते हैं, तो पेरीमीटर भी हमारा मीटर में आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मीटर की कास्ट हमको गिवन है, कास्ट ऑफ 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 रुपी। तो हम क्या निकालेंगे, कास्ट ऑफ, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली 30x मीटर परिमाप आ गया, इतने मीटर में हमें फेंसिंग करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30x मल्टीप्लाई 100, सो इट विल बी इक्वल टू 3000x रुपीज। इतने रुपीज हमारी टोटल कास्ट आएगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी कास्ट कितनी है, 75,000 है। तो हम 3000x को 75,000 के इक्वल करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 is remaining, 3 5 जा 15, hence the value of x is 25। अब x हमारे पास 25 आ गया, तो यहाँ से हम लेंथ एंड ब्रीथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। hence लेंथ विल बी इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 25 एंड ब्रीथ हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 25 मीटर। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा एंड 2 रिमेनिंग, तो 275 मीटर, और इसको करें तो ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर कि लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 275 मीटर एंड 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। यहाँ पे हमको कह रहा है कि Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material cost is 90 rupees per meter.
For every 3 meter of shirt material, he buy 2 meter of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material does he buy? मतलब हसन जो है वो कमीज के कपड़े को खरीद रहा है, तो 50 रुपए प्रति मीटर वो जो है शर्ट के लिए खरीदता है, और पतलून के कपड़े का भाव उसका 90 रुपीज प्रति मीटर है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमको गिवन है शर्ट की रुपीज की प्राइस गिवन है, और हमारे ट्राउजर की प्राइस गिवन है 90 रुपीज। अब यहाँ पे दूसरा इम्पोर्टेंट चीज गिवन है कि वो जो शर्ट प्रत्येक कमीज के लिए 3 मीटर कपड़े के लिए वो पतलून में यानी कि ट्राउजर में 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, और इस कपड़े को वो 12% और 10% के प्रॉफिट में बेचकर 36,600 रुपीज प्राप्त करता है। तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमें जो गिवन है ये देखना है कि वो शर्ट और ट्राउजर के लिए जो रेशियो ले रहा है वो कितना लिया, है ना। क्योंकि 3 मीटर कमीज के लिए खरीदता है तो 2 मीटर किसके लिए खरीदता है, ट्राउजर के लिए खरीदता है। तो यदि हम एक फर्स्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में नोट करें तो सबसे फर्स्ट शर्ट और ट्राउजर का जो रेशियो है उसका वो 3:2 है। तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन को करें कि लेट कंसिडर वो शर्ट के लिए 3x मीटर क्लॉथ खरीदता है और ट्राउजर को 2x मीटर क्लॉथ को खरीदता है। तो हमने अज्यूम किया कि लेट 3x मीटर वो शर्ट के लिए खरीद रहा है और 2x मीटर मटेरियल जो है वो ट्राउजर के लिए खरीदता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें कि वो उसकी सेलिंग वो 10% और 12% की प्रॉफिट में करना चाह रहा है। ओके, तो 12% प्रॉफिट वो शर्ट में लेना चाहता है और 10% प्रॉफिट वो ट्राउजर में लेना चाहता है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस जितना परसेंट वो प्रॉफिट लेना चाहता है, कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट प्रॉफिट लेना चाहता है, तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन क्या करना पड़ेगा हमें 100। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट हमको कितना गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट विल बी इक्वल टू 50 रुपीज गिवन है। तो 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई शर्ट का प्रॉफिट परसेंट हमको गिवन है 12 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करें, 50 1 जा 50 एंड 52 जा एंड ये हमारे पास 6 जा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट जो हमारी आ रही है, वन शर्ट की सेलिंग प्राइस 56 रुपीज आ रही है। नेक्स्ट अब सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल की निकालते हैं। ट्राउजर वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 90 रुपीज में वो परचेज करता है, खरीदता है। कॉस्ट प्राइस उसकी 90 है कॉस्ट प्राइस, प्लस अगेन कॉस्ट प्राइस रखे एंड प्रॉफिट परसेंट ट्राउजर मटेरियल में लेना चाह रहा है 10%। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 1 से 1 0 कैंसिल, तो 99 रुपीज जो आ रही है वो सेलिंग प्राइस ऑफ वन ट्राउजर मटेरियल आ रही है। लेकिन हम कितने मीटर ट्राउजर का क्लॉथ खरीद रहे हैं, 2x, और शर्ट का कितना खरीद रहे हैं, 3x। तो टोटल सेलिंग प्राइस उसकी जो आएगी, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 मीटर की कास्ट 56 है, तो हम कितने मीटर की निकालना पड़ेगा हमें, 3x मीटर की। तो 3x मल्टीप्लाई 56 प्लस 99 मल्टीप्लाई 2x, ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस आएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी टोटल सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 36,600, तो हम इसको 36,600 के इक्वल कर देते हैं। अब इस गिवन इक्वेशन को हमारा जो आया उसको सॉल्व करें, 56 मल्टीप्लाई 3 करें, 3 6 18 एंड 3 5 15 प्लस 1 168x प्लस 99 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 198x इज इक्वल टू 3 6
ये। अब इनको ऐड करिए, इनका एडिशन हमारा हो जाएगा 8 2 16, 1 इज कैरी तो अगेन 6, तो ये जाएगा 366x इज इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू आ गई। हैंस द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू, अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए सॉल्व करें। इट इज 1 टाइम्स एंड इट इज 1 मल्टीप्लाई 100, ये हमारा आ गया, 0 बच गया हमारा। हैंस द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 100। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बॉय। हमने क्या अज्यूम कर रखा है, वो ट्राउजर मटेरियल कितना खरीद रहा है, 2x मीटर खरीद रहा है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 100, तो 2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 200 मीटर वो ट्राउजर मटेरियल खरीद रहा है, और शर्ट कितना खरीदेगा, 3 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा आ जाएगा 300 मीटर। तो 200 मीटर वो ट्राउजर के लिए खरीद रहा है। तो इसमें हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हमने इसको रेशियो में अज्यूम कर लिया। और फिर ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें कि सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। दोनों की सेपरेट सेलिंग प्राइस निकाल लिया 1 की। हमने इतने मीटर खरीद रहा तो 3x मल्टीप्लाई 56 प्लस 2x मल्टीप्लाई 99 करते हुए हमने टोटल सेलिंग प्राइस के इक्वल कर दिया। x के लिए सॉल्व कर दिया तो हमारी x की वैल्यू आ गई 100। हैंस टोटल उसने ट्राउजर मटेरियल 2 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स 200 मीटर वो ट्राउजर मटेरियल को क्या करेगा, खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या कहता है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड द 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. क्वेश्चन में हमसे कहता है कि जो झुंड में हमारे कितने हिरण हैं उनकी संख्या को ज्ञात करना है, जिसमें कि हमारे आधे जो हिरण हैं वो मैदान में घास चर रहे हैं, और जो रिमेनिंग का जो बच रहा है उसका 3/4 खेल रहा है, और फिर बचे 9 हमारे तालाब में पानी पी रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम अज्यूम करें, जो क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, लेट द नंबर ऑफ डियर विल बी इक्वल टू x। अब x में से हाफ हिरण हमारे कहाँ पे हैं, फील्ड में हैं, जो घास चर रहे हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे, इसके हाफ बचे, क्योंकि हाफ प्लस हाफ मिलाएंगे तो x होगा। अब इस हाफ का 3/4, इस हाफ का हमें 3/4 निकालना है, 3/4 ऑफ हाफ, ये हमारे जो कर है वो खेल रहा है। तो और इसी में फिर कितने बचे, क्योंकि हमने x/2 का केवल 3/4 लिया है, तो उसका 1/4 हमारा बच गया, मीन्स प्लस कितना बच गया, 9, प्लस 9 हिरण मिलाएंगे तब हमारा x/2 आएगा। इन सबको जब हम मिलाएंगे तो हमारे टोटल हिरणों की संख्या आएगी। तो x इज इक्वल टू x/2, फिर हाफ जो बचा उसका 3/4 ऑफ हाफ, मीन्स हाफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन लेते हैं अपॉन 2 प्लस 9, इन ये हमारी टोटल हिरणों की संख्या है। तो हमें x की वैल्यू को निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें हम। x इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, 4 2 8 प्लस ऑफ 9। एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं, 8 एंड 2 का एलसीएम हमारे पास आएगा 8, एंड 8 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4x प्लस 3x एंड 9 8 जा 72। सो x इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, 7 प्लस 3 प्लस 7 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 ऑफ x प्लस 72 अपॉन 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इट इज 8x इज इक्वल टू 7x प्लस ऑफ 72। अब सिंप्लीफाई करते हुए इधर लेके आए, 8x minus of 7x is equal to 72. Hence the value of x is equal to 72. तो टोटल नंबर ऑफ डियर हमारे पास कितने आएंगे, 72। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशल थिंग्स आपको बताएं। क्वेश्चन एक्चुअली हमारा यहीं पे बन गया, क्योंकि x/2 का 3/4 जो है वो हमारे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, और x/2 का 1/4 जो है वो 9 के इक्वल है। तो x/2 का अगर हम 1/4 इज इक्वल टू 9 कर देते
तो x अपॉन 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है 72। तो क्वेश्चन को हम समझे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम समझे, क्वेश्चन को हमें कहाँ स्मॉल करना है, कहाँ लेंथ करना है। अगर आप इसे समझे तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे बन गया कि हाफ ऑफ द 1/4 ही तो क्या है, हमारे तालाब में पानी पी रहे हैं। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे कितना हो जाएगा 72। या हम इस प्रोसीजर से बनाए या हम इस प्रोसीजर से अपने क्वेश्चन को बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. हमें ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर की वर्तमान आयु को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे फर्स्ट यहीं से अज्यूम करेंगे कि हम दोनों की वर्तमान आयु, देयर प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू। सबसे फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा कि लेट देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं ग्रैंड डॉटर, जो छोटा है उसको हम अज्यूम करेंगे x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर विल बी इक्वल टू x ईयर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ग्रैंडफादर है उससे 10 टाइम्स बड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 10 टाइम्स ऑफ x। नेक्स्ट हमको और बोल रहा है कि जो ग्रैंड फादर है उससे 54 ईयर बड़े हैं। ये संख्या हमारी छोटी है और ये संख्या हमारी बड़ी है। तो यदि हमें दोनों को इक्वल करना होगा तो ग्रैंड डॉटर की अगर हम एज में 54 ऐड कर दें तो वो दादाजी के एज के इक्वल हो जाएंगे। तो यहीं से हम इक्वेशन को बनाएं कि x प्लस 54 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ x। क्योंकि ये ग्रैंडफादर की एज है और ये ग्रैंड डॉटर की एज है, ये 54 ईयर बड़े हैं, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने इसको प्लस 54 इसमें ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वल हो गए। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो 54 इज इक्वल टू, वेरिएबल टर्म्स को वन डायरेक्शन में लेके चलते हैं, तो 54 इज इक्वल टू 9 ऑफ x, या हम इसको लिखते हैं 9x इज इक्वल टू 54। अब x को वैल्यू को निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी x हमने किसको अज्यूम कर रखा था, ग्रैंड डॉटर की एज को अज्यूम कर रखा था। तो ग्रैंड डॉटर की जो एज आएगी x इज इक्वल टू 6 ईयर्स, और ग्रैंड फादर की जो अगर हमें एज निकालना है तो इट इज अवर 10 टाइम्स ऑफ x। तो 10 मल्टीप्लाई 6, तो हमारी कितनी ईयर हो जाएगी, 60 ईयर्स हो जाएगी। ओके, तो ग्रैंड फादर की एज 60 एंड ग्रैंड डॉटर की एज हमारी कितनी आएगी, 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको गिवन है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 ईयर अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द, इसमें छोटा कौन हुआ, सन हुआ, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम स्मॉल क्वांटिटी को एक्स अज्यूम करते हुए लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ सन विल बी इक्वल टू एक्स ईयर। तो एज ऑफ फादर मीन्स फादर कौन है यहाँ पे, अमन। एज ऑफ अमन इज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट एज जो है अमन की जो एज है सन की एज की 3 टाइम्स है। तो सन की एज है x, तो उसका 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 टाइम्स ऑफ x मतलब 3x ईयर। अब आगे हमको क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, अब दोनों की 10 ईयर्स बिफोर हमको एज को निकालना है। तो 10 ईयर बिफोर उनकी जो सन की जो एज हो जाएगी क्या होगा, 10 ईयर बिफोर सन की जो एज आएगी, दोनों में हमें 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले अगर हमें दोनों की एज देखना है तो दोनों एज में हमें 10 ईयर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
ये हमारी सन की एज आ गई, ये अमन की एज आ गई 10 ईयर बिफोर की। अब 10 ईयर बिफोर में कंडीशन क्या थी कि उसकी आयु मतलब अमन की जो आयु है पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो अमन की आयु हमारे पास कितनी है? अमन मतलब एज ऑफ अमन विल बी इक्वल टू हियर 3x माइनस 10। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमन की जो एज है वो अपने पुत्र की आयु की 5 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की आयु की 5 गुना मतलब 5 टाइम्स हो गया। तो 5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन, एज ऑफ अमन इज मतलब इक्वल टू एज ऑफ अमन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप। 3x माइनस 10 विल बी इक्वल टू 5x माइनस ऑफ 50। तो 3x माइनस ऑफ, इसको इस डायरेक्शन में लेके आए, 5x इज इक्वल टू माइनस का 50 इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो प्लस का 10। 3x में से 5x सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस का 2x। माइनस ऑफ 50 में से प्लस 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 40। माइनस और माइनस साइन बहुत साइड से हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं ऐसे करके कैंसिल करके, यदि दोनों टर्म्स के पास है मल्टीप्लीकेशन पैटर्न में। देन 2x is equal to 40, hence the value of x is 40 upon 2। 2 1 जो 2 and 2 0 जो 0 and 20। तो ये x हमारी किसकी एज आ गई? सन की एज आ गई। Hence आंसर में हम लिखेंगे कि एज ऑफ सन विल बी इक्वल टू 20 ईयर एंड अमन की जो एज है या एज ऑफ अमन is 3 times of 20, it will be equal to 60 year। Okay.